नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जो कि हेलो वाला एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं सस्पेंशंस को लेके, जैसे कि सस्पेंशंस कितने टाइप के होते हैं, सस्पेंशन को कैसे यूज़ किया जाता है या फिर सस्पेंशन को कैसे यूज़ करना होता है या फिर वो कैसे काम करता है। और हाँ, बाय द वे इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इसका इंस्टॉलेशन का, कि सस्पेंशन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है या फिर कोई भी सिंपल फोक को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो भी घर पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आपको मेरा ज्ञान लेना हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशंस क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि सस्पेंशन वो चीज़ होता है जो कि आपके राइड को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। आसान भाषा में, जब आप किसी भी रोड पे अपने साइकिल को चलाते हो तो उसमें बहुत सारे बम्प्स रहते हैं या फिर गड्ढे रहते हैं, पॉट होल्स रहते हैं, तो उनको फिलअप करने के लिए सस्पेंशन होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैम्ड सस्पेंशंस के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि आपका सस्पेंशन जो है वो जैम हो चुका है या फिर आपका सस्पेंशन काम नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा स्टिफ है। तो ये प्रॉब्लम मेरा भी है, वो मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिसकी मदद से आपका सस्पेंशन शायद ठीक हो सकता है। ये मेरे लिए पहले काम किया था, ये तरीके पहले काम किए थे, पर अभी मेरा सस्पेंशन जो है, मेरा पर्सनल यहाँ पे एटॉमिक का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो चुका है, वो ठीक भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने नया सस्पेंशन परचेस किया है। अभी नया मैंने परचेस क्यों किया, तो यहाँ पे ये जो सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है, एक्चुअली इनको ठीक आसानी से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने WD-40 यूज किया है सस्पेंशंस में। तो WD-40 यूज करने से क्या होता है, अंदर का जो भी रस्ट होता है वो आसानी से मतलब मेल्ट हो जाता है या फिर आसानी से वो स्मूथ बना देता है सरफेस को, ताकि जो सस्पेंशन है वो आसानी से फ्लूइडली काम कर पाए। पर यहाँ पे एक्चुअली WD-40 मेरे लिए पहले काम किया और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे WD-40 के बारे में जो कि सस्पेंशंस पे काम करती है, पर मेरे लिए अभी ये काम नहीं किया क्योंकि मेरा सस्पेंशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो यही प्रॉब्लम होता है स्टॉक सस्पेंशंस के साथ, जो कि हरक्यूलिस या फिर हीरो या फिर कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है। में आपका सस्पेंशन खराब हो जाता है बहुत ही जल्दी या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाता है। अब स्टिफ सस्पेंशन से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपका सस्पेंशन भी नहीं है, नॉर्मल फोक्स भी है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा बेटर होता है फील। पर अगर सस्पेंशन है और वो काम नहीं करता है या फिर बहुत ही ज्यादा जर्क्स देता है, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने WD-40 अप्लाई करके देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो पर ये आप अप्लाई करके देख सकते हो, आपका शायद काम हो जाए। या फिर आप नॉर्मल जो ऑयल्स होते हैं, इंजन ऑयल, आप ऊपर से ऐड करके देख सकते हो, इनसे कभी कभार काम चल जाता है। मैंने पहले यूज किया था, ये उससे काम हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑयली पार्टिकल्स है, ऊपर का जो रबर है वो भी यहाँ पे फट चुका है। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है मुझे। और यहाँ पे मैंने एक नया सस्पेंशन परचेज किया है मैंने एटॉमिक के लिए। अब ये सस्पेंशन मैंने परचेज किया इसलिए क्योंकि इसका ट्रेवल थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जो लेंथ होता है ट्रेवल का, मतलब कितनी दूर तक ये सस्पेंशन काम करेगा, मतलब कितना ये बम सह सकता है, वो इसका थोड़ा ज्यादा है। और इसका जो साइज है, मतलब टायर अगर आप मोटा लगाना चाहते हो तो इसमें लगा सकते हो। और इसमें डिस्क ब्रेक्स वाले जो माउंट्स होते हैं वो भी लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा करके आपको माउंट्स इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सस्पेंशन बहुत ज्यादा बेटर है, किसी भी कंपनी का नहीं है, लोकल मैंने मार्केट से लिया है, लास्ट पीस पड़ा हुआ था। और अभी बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन के बारे में। तो रियर सस्पेंशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो कि मुझे पहले दिखता था फ्रंट सस्पेंशन में, वो अभी मुझे रियर सस्पेंशन में भी दिखता है। तो आपको अच्छे से इसको सर्विस करना होगा ताकि आपका सस्पेंशन या फिर पूरा साइकिल बहुत ज्यादा बेटर रहे। या फिर तो यहाँ पे रियर जो सस्पेंशन है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा रियर सस्पेंशन अभी भी काम करता है, पर एक प्रॉब्लम आती है जब ये गड्ढे में गिरता है और उसके बाद जब गड्ढे से निकलता है तो एक जर्क मुझे महसूस होता है, जो कि एक्चुअली है कि इसका जो अंदर का ऑयल है या फिर ऑयल सील है वो या तो कट चुका है या फिर वो डैमेज हो चुका है या फिर वो सूख चुका है या फिर इसका टाइम आ गया है रिप्लेसमेंट का, तो कोई तो मामला है। तो इसीलिए इसका एक जर्क महसूस होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए एयर सस्पेंशन भी आपको चेंज करना पड़ सकता है अगर आप चेंज करना चाहते हो। इसका भी वैसे ही कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में। अगर टाइप्स के बारे में बात की जाए तो सस्पेंशंस बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइप्स के होते हैं, पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ दो सस्पेंशंस के बारे में बात करने वाले, जो कि एक होता है थ्रेडेड और एक होता है थ्रेडलेस। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि जिन लोगों को पता है वो उन्होंने समझ लिया होगा, पर जिनको नहीं पता मैं बता दूं। थ्रेडेड सस्पेंशंस वो होते हैं जिनके ऊपर में थ्रेड्स रहते हैं कोई भी, या मतलब इंस्टॉल करने के लिए, मतलब उसको अगर इंस्टॉल करने का है आपको तो
में थ्रेड्स होना चाहिए। और थ्रेडलेस वो होता है जो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है अपने स्टेम के साथ और उसमें एक मेन नट लगता है, बस हो गया। तो थ्रेडलेस सस्पेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर होते हैं नॉर्मल सस्पेंशन से, जो कि आपके साइकिल में या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साइकिल में लगी हुई है। वो थ्रेडलेस सस्पेंशन का ट्रेवल भी बहुत ज्यादा होता है, उनका क्वालिटी भी ज्यादा होता है और उनका पार्ट्स जो है वो रिप्लेसेबल है। और जो नॉर्मल सस्पेंशन है उनका पार्ट भी रिप्लेसेबल है, अंदर का एक स्प्रिंग होता है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, पर उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो आप इसको आसानी से खोल नहीं सकते, एक एलेंकी लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा अंदर होता है, उसको आपको कोई भी मेटल से वेल्ड करना होगा पहले, उसके बाद आप एलेंकी से उसको खोल सकते हो। और क्योंकि मैंने ज्यादा यूज नहीं किया थ्रेडलेस सस्पेंशन, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इनके बारे में। पर थ्रेडेड सस्पेंशन में बता दूं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो कि स्टॉक में आता है आपके साइकिल के साथ, पर अगर आप आफ्टर मार्केट जैसे कि मैंने यहाँ पे खरीदा है वैसा लगाते हो तो उनका रिजल्ट ऑब्वियसली बेटर आएगा। और थ्रेडलेस सस्पेंशन के साथ आपका राइडिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, ये माइंड में रखना होगा, बहुत ही ज्यादा राइडिंग स्टाइल चेंज हो जाता है आपका। आप अगर कोई भी साइकिल खरीदते हो तो उसके हिसाब से आप गियर्स को सैक्रिफाइस कर सकते हो, पर अगर आप सस्पेंशन लेना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि थ्रेडलेस सस्पेंशन के साथ आप जाए। रियर सस्पेंशन फिर भी चल जाता है, पर जो सामने वाला सस्पेंशन होता है वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग होता है। तो अभी आ जाता है कि सस्पेंशन काम कैसे करते हैं। तो सस्पेंशन के अंदर एक्चुअली स्प्रिंग्स रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सस्पेंशन आते हैं जो कि एयर सस्पेंशन होता है। तो जैसे कि मैंने बताया उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर एयर सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा बेटर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहूँ कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं कि जब भी आप कोई भी डाउनहिल या फिर अपहिल में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी बम्प्स फील नहीं होते, कोई भी स्टिफनेस फील नहीं होता, बहुत ही ज्यादा लाइट होता है एयर सस्पेंशन। पर एयर सस्पेंशन एक्चुअली बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, तो उसके हिसाब से कॉइल सस्पेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा चीप आती है। और अगर आप थ्रेडलेस के बारे में मुझे पूछोगे तो मुझे ज्यादा नहीं पता कि थ्रेडलेस के अंदर क्या है, क्योंकि मैंने कभी खोल के नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास थ्रेडलेस नहीं है। तो सस्पेंशन का जो अंदर का स्प्रिंग होता है या फिर जो अंदर में जो भी फ्लूइड्स रहते हैं वो इसके हिसाब से काम करते हैं कि जब भी आप एक नॉर्मल रोड से साइकिल चलाते हो तो वो स्टेडी रहता है, मतलब वो एक्चुअली छोटे होके रहते हैं। पर जब कोई भी गड्ढा आता है तो उसके हिसाब से सस्पेंशन जो है वो आपका जो एडजस्टमेंट है, जो भी बम्प्स का एडजस्टमेंट होता है वो सस्पेंशन अपने आप कर लेता है। तो इसीलिए सस्पेंशन का ट्रैवल ज्यादा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर शॉर्ट ट्रैवल होता है तो ऑन रोड के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये जो नॉर्मल साइकिल्स है ये ऑन रोड के लिए बढ़िया है, छोटे छोटे पॉट होल्स के लिए बढ़िया है, पर ऑफ रोडिंग के लिए ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ही ज्यादा आपको एनोइंग महसूस होगा, वाइब्रेशंस कुछ ज्यादा ही लगेंगे। अगर आपका सस्पेंशन है, अगर आपका नॉर्मल फॉर्क्स है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। थ्रेडलेस सस्पेंशन जो होते हैं उनका ट्रैवल ज्यादा होता है, वो और भी ज्यादा ब्रेथेड रहते हैं, मतलब उनका ब्रेथ जो है या फिर उनका स्टिफनेस जो है या फिर कंफर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है नॉर्मल थ्रेडेड सस्पेंशन के हिसाब से। और अभी आ जाते हैं मेन पार्ट, जो कि है सस्पेंशन या फिर नॉर्मल फोर्क्स को अपनी साइकिल पे इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा मेन नट रहता है, तो इसको आपको सबसे पहले खोलना होता है। और उसके बाद जब आप इसको खोल लोगे तो अंदर देखोगे एक छोटा सा एक मतलब जिसमें स्क्रू घुसता है वो भी इसके साथ निकल के आया है। ये जो नीचे मेन नट रहता है आप इसको या तो स्लाई रेंज या फिर एडजस्टेबल रेंज के साथ खोल सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कहीं से जुगाड़ करना होगा, क्योंकि एडजस्टेबल रेंज के बिना आप इसको नहीं खोल सकते। इसके बाद आप देखोगे कि अंदर में बॉल्स है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही आप देखो कि अंदर में बॉल्स रहते हैं जो कि आपको निकाल लेना है। ये बाद में रिप्लेस होगा या फिर आप इसको ही लगा सकते हो। यहाँ पे दोनों जगह पे बॉल्स रहते हैं, एक होता है ऊपर एक होता है नीचे। इन दोनों को, एक होता है सस्पेंशन के तरफ और एक होता है सस्पेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों को आपको आसानी से एक जगह पे आपको कलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे मैंने जैसे कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया है ऐसे आप सस्पेंशन को खोल सकते हो और उसके बाद उन बॉल्स को क्लीन करके आप फिर से इनको लगा सकते हो। और उसके बाद जो भी आप सस्पेंशन या फिर फोर्क लगाना चाहते हो उसको आप ले ले। और उसके बाद यहाँ पे जो एरियाज रहते हैं सस्पेंशन में और जो साइकिल का ऊपर का पार्ट होता है, मतलब जो हेड का पार्ट होता है, उसमें भी आप दोनों में ग्रीस लगा ले अच्छे से, ताकि जो बॉल्स है वो आसानी से इसमें लग जाए और वो आसानी से फ्लुएंटली घूम सके। तो इसीलिए जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे वैसे ही आपको करना है। हर जगह पे आपको ग्रीस लगा देना है, उसके बाद उसमें बॉल्स रख देना है। उसके बाद आपको सस्पेंशन को अंदर घुसाना होगा और उसके बाद फिर से उन नट्स को लेके, वॉशर्स को लेके आपको इसको टाइट कर देना होगा। बस इतना ही है, बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। तो आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बहुत ही
ज़्यादा आसान है। बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं इसको, पर ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, अगर आप इसको पहली बार करते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि आपको जो साइकिल है वो यहाँ पे आपको मतलब आपको किसी की हेल्प लेनी हो सकती है ताकि वो साइकिल को पकड़े रहे और आप आसानी से सस्पेंशन को निकाल और घुसा पाए। और रियर सस्पेंशन को इंस्टॉल करना और भी ज्यादा आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियर सस्पेंशन में 2 स्क्रूज रहती है, तो ये एक्चुअली स्क्रूज नहीं है, इनमें से 2 होता है स्क्रू और 2 होता है स्क्रूज का जो बीच का पार्ट होता है वो। मतलब यहाँ पे एक होता है अंदर घुसता है जो कि आपके सस्पेंशन को पकड़े रहता है, और एक होता है स्क्रू जो उन स्क्रूज में अंदर घुसता है, मतलब उन स्क्रूज के अंदर घुस के वो उसको टाइट कर देता है ताकि वो निकल के ना आ जाए। तो यही होता है, इन दोनों की हेल्प से ये आपका सस्पेंशन यहाँ पे स्टिफ रहता है। ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको भी लगाने के लिए आपको शायद किसी की हेल्प चाहिए होगी। आई थिंक फर्स्ट टाइम के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए या फिर किसी को बोलना चाहिए कि आप मेरा साइकिल को पकड़ो, मैं यहाँ पे सस्पेंशन को लगा देता हूँ। तो इसी के साथ मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि इंस्टॉल कैसे करते हैं सस्पेंशन या फिर नॉर्मल फोर्क्स को या फिर बीच वाले या फिर रियर सस्पेंशन को। और अभी आ जाते हैं एक मेन पॉइंट पे जो कि लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि सस्पेंशन को एक्चुअली यूज कैसे करना चाहिए। तो हमारा जो नॉर्मल साइकिल्स होता है, जो कि एवरेज साइकिल्स होता है, उनका सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा ट्रेवल वाला नहीं होता या फिर उनका सस्पेंशन बहुत ही हाई एंड नहीं होता कि उनको आप बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड्स पे या फिर बहुत ही ज्यादा उबड़ खबर रास्ते में चला पाओ। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा, आप अगर आपके पास सस्पेंशंस है ऐसे मेरे जैसे नॉर्मल थ्रेडेड सस्पेंशंस है, तो आप ज्यादा ऑफ रोडिंग इससे ना करो, तो उससे आपका सस्पेंशंस खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, स्टिफ होने के चांसेस, या फिर आपका सस्पेंशन अंदर से डैमेज हो सकता है। और अगर आप व्हीली करते हो इन साइकिल से तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। जब व्हीली करते हुए आप अपने साइकिल को नीचे लाते हो और वहां पे जो जर्क महसूस होता है अपने सस्पेंशंस को, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है हमारे सस्पेंशंस के लिए। उससे हमारा सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। तो अगर आपके पास सस्पेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका साइकिल किसी भी रास्ते के लिए तैयार है, पर अगर आप अपने साइकिल को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो आपको वैसे ही आपको साइकिल को चलाना होगा। तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि अगर आपने एक चीप साइकिल लिया है या फिर ऐसा एवरेज साइकिल लिया है 10,000 के अंदर, तो आपको कुछ चीज़ें तो सैक्रिफाइस करनी होगी। क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही रफली चलाओगे या फिर किसी भी रास्ते में ले लोगे तो वो शायद बहुत ही जल्द मेरे जैसा यहाँ पे खराब हो सकता है। मेरा यहाँ पे 6 साल हो चुका है, आपका शायद 1 साल में ही खराब हो जाए। ये आपके सस्पेंशन के ऊपर और आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपका थ्रेडलेस सस्पेंशन है तो उसके यहाँ पे यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसके ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चला सकते हो। ज्यादातर माउंटेन बाइक्स में आपको थ्रेडलेस सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाती है, एयर सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा हाई एंड होती है, उनका जो सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है। पर अगर आप नॉर्मल सस्पेंशंस को बहुत ही हाई एंड के हिसाब से देखोगे या फिर उनको बहुत ही रफली चलाओगे तो उनके ऊपर एक प्रेशर आता है और ज्यादा आपको जर्क्स महसूस होती है और बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होती है जब आप इन सस्पेंशंस के साथ ऑफ रोडिंग करते हो या फिर बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में इनको चलाते हो। तो इसी के साथ यही पे हमारा समाप्त होता है सस्पेंशंस के ऊपर डिस्क्रिप्शन, और मैंने थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान दे दिया आज। ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो गया। और बाय द वे, जो लोग मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि कहाँ है मेरा वीडियो या फिर कहाँ है हमारा वीडियो जो कि हमने आपसे कहा था और आपने बताया था कि आप बनाओगे, तो एक बात मैं कह दूं कि मेरे लिस्ट में जब भी कोई भी मुझे एक वीडियो अपलोड करना होता है नेक्स्ट वीक, या फिर शायद मैंने सोच के रखा है कि नेक्स्ट वीक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो एक लिस्ट होता है मेरे पास। तो उसके बारे में हर कुछ मैं सोच के रखता हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि मैं उनका वीडियो नहीं बना रहा, तो उसके पीछे ऑब्वियसली एक रीज़न होता है, क्योंकि ये सस्पेंशन का वीडियो मैं बाद में लाना चाहता था। क्योंकि जब मैं इन सस्पेंशंस को इंस्टॉल करूँगा उसके बाद मैं ये वीडियो लाना चाहता था ताकि और भी ज़्यादा डिस्क्राइब मैं कर सकूँ और भी ज़्यादा फुटेजेस आपको दिखा सकूँ। पर यहाँ पे नहीं हो सका। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सस्पेंशन का वीडियो लाओ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो लाया। और भी थोड़ा सा डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊँगा सस्पेंशंस के ऊपर। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो यार लाइक जरूर दबा देना। उसी के साथ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर देना और घंटे का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी देखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। तो दिस इज योर बॉय लोन राइडर एस साइनिंग आउट।